हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस 8 जून को 9.25 पे ओपन हुआ, 9.40 का हाई और 9.10 का लो, 9.15 के ऊपर बंद हुआ 0.54% लॉस के साथ। 29,388 टोटल कंपनी की मार्केट कैप है करोड़ में। और आइए हम वॉल्यूम देखें तो आइए कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी भी मैं आपको बता देता हूँ। आज ट्रेडिंग सेशन जो रहा, इसमें डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो आपके सामने है, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 20.2% की डिलीवरी है। 12,9,33,950 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 2,44,83,080 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 20.2% है कंबाइंड बेसिस पे। दोस्तों, आप लोगों से वोडाफोन आइडिया के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखिए अमेज़ॉन, देखिए उससे पहले एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। यहाँ पे मैं बात ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अमेज़ॉन, रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप की क्या सिचुएशन है आज की डेट में। अमेज़ॉन ने लाख कोशिश करी रिलायंस को रोकने की, फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक्वायर करने से, लेकिन रिलायंस ने मलेशियस तरीके से जो उसकी ज़रूरत थी उतना उसने कर लिया। 835 स्टोर्स फ्यूचर ग्रुप के छीन लिए किसी न किसी तरीके से। अमेज़ॉन अभी भी उसको हंट करने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको अलग अलग अथॉरिटीज़ से डाउन करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस केस में एक सामने सवाल, एक ऑप्शन के रूप में, क्या वोडाफोन आइडिया क्या अमेज़ॉन के लिए पार्टनर के रूप में नहीं हो सकता है? मुझे पता है आप सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन कर रहे होंगे कि अमेज़ॉन क्या बेवकूफ़ है? वोडाफोन आइडिया के पास इतना बड़ा कर्जा है और उस कर्जे को बिना देखे अमेज़ॉन उसको पार्टनर के रूप में कैसे चूज़ कर लेगा? कैसी बात कर रहे हो यार आप? ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है आपका क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से दुश्मनी निकालने के लिए उसी से दोस्ती तो नहीं कर सकता ना, ये बात तो आपको पता है ना। एयरटेल से भी नहीं कर सकता, क्योंकि एयरटेल से इन्होंने पहले कोशिश करी थी, 2 साल 3 साल पहले कोशिश करी थी एयरटेल से $2 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन एयरटेल से बात बन नहीं पाई। अब वोडाफोन आइडिया के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी संभलने का नाम ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हिस्सेदारी बन जाती है इसके अंदर, हालांकि उसको लेकर के कोई अभी सुराग नहीं पता चल पा रहा है कि क्या चल रहा है अंदर, लेकिन किसी तरीके से अगर इतनी एश्योरेंस मिल जाती है कि सरकार इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले चुकी है, तो उस केस में क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर अमेज़ॉन सोच नहीं सकता क्या? अभी तक बात नहीं किया है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि वो बात ही नहीं करेगा। ये तो कहीं किसी ने, कंपनी का मैनेजमेंट ने ये बात तो नहीं बोली ना। कंपनी का मैनेजमेंट ने तो सीधा सीधा ये कहा था कि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक किसी तरीके से बात नहीं करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बात नहीं करेगा। मे बी ये जो खबर आई थी कि अमेज़ॉन जो है वोडा आइडिया के अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, तो ये खबर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आई हो, कोई तो सोर्स ऑफ जनरेटर रहा होगा ना इस अपडेट का या इस न्यूज़ का। सो मे बी कि अमेज़ॉन इसको लेके सोच सकता है, क्योंकि उसको इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक चाहिए पार्टनर के रूप में, और बीएसएनएल और एमटीएनएल से तो कम वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना। ये तो आपको अच्छे से पता, ये आप खुद भी रियलाइज़ भी कर सकते हैं। तो उसके सामने ऑप्शन क्या है? क्या खुद कोई एक टेलीकॉम कंपनी के रूप में खड़ा तो नहीं हो पाएगा ना इंडिया के अंदर? बताइए, बताइए ना। तो इस केस में उसके सामने एक ही ऑप्शन, वोडाफोन आइडिया से पार्टनरशिप कर ले, और उसके बाद चाहे तो रिलायंस जियो को नाक रगड़वा सकता है ज़मीन पे, क्योंकि अमेज़ॉन के पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जियो को उठा उठा के पटक सकता है। जिस जियो ने मार्केट को डिसरप्ट किया, ख़राब करके रख दिया, कंपटीशन एकदम बर्बाद हो गया, उसी जियो को आज लाइन पे ले आके खड़ा कर सकता है अगर चाहे तो, अगर चाह दे तो। ये बात आप नोट कर लीजिए, अमेज़ॉन अगर ऐसा सोच ले कि ऐसा करना है तो वो कर सकता है। बट उससे पहले वोडाफोन आइडिया को इस बात को लेके श्योर करना पड़ेगा कि उसके अंदर स्टेबिलिटी है, डेट को किस तरीके से टैकल करना है, उसका एक प्रॉपर, एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होना चाहिए, और कैश फ्लो पॉजिटिव जनरेट होना चाहिए।
सिर्फ बातें करने से नहीं होता है कि 20,000 करोड़ रुपए हलवा नहीं है, और किसी के हराम की कमाई नहीं है, कि कहीं से कोई किसी की लूट की कमाई नहीं है कि कहीं से ले आके कोई डाल देगा। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये मत सोचिए कि वोडाफोन आइडिया के अंदर अमेज़ॉन ने मना कर दिया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मना नहीं किया है। और ना उसने ये कहा कि इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सोच सकता है क्योंकि उसको इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में कोई ना कोई एक पार्टनर ज़रूर चाहिए, और वो फुलफ़िल करने के लिए सामने ऑप्शन के रूप में वोडाफोन आइडिया से बेहतर कोई नज़र नहीं आता, बशर्ते इसकी डेट की जो कंडीशन है उसको किस तरीके से टैकल करना है ये कंपनी का मैनेजमेंट उसको समझा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए, तब तक अपना ध्यान रखिए। आपका क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर।